सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिमांशु यादव इंग्लिश में वेलकम है। प्रोनाउन पढ़ रहे थे सरकार, हम प्रोनाउन की क्लास नंबर 6 है। माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि 2-3 दिन क्लास नहीं हुई आपकी। अब ये लगातार क्लास होगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा जिस तरीके से आप सपोर्ट करते आए हो ऐसे ही सपोर्ट करोगे और मैं आपको लगातार वैसे ही पढ़ाता रहूंगा जैसे मैं पढ़ा रहा था। आओ शुरू करते हैं आज की क्लास को सरकार। भरोसा रखना मुझ पर, मैंने भरोसा ब्रेक नहीं किया है, समझो मेरी बात को। मैं अपने थोड़े से काम में बिजी हो गया था, इसलिए मैं इधर 2-3 दिन मुझे ब्रेक लेना पड़ा। अब वापस से क्लास को एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, प्रोनाउन के क्वेश्चन करते हैं, कुछ कुछ नाउन के क्वेश्चन करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे अपन, ऐसा नहीं है छुट्टू मुट्टू क्वेश्चन लिया है मैं ऐसे ही आपके सामने। बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ आपके लिए भाई। आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा आपके सामने, द कंपनीज, कंपनीज हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा। शुड होल्ड, शुड हमने हमने सीखा, शुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म लिखा। होल्ड लिखा, कल को यहाँ हेल्ड लिख के दे सकता है पेपर, गलत हो जाएगा। सच कॉन्फ्रेंसेस मोर ओपन सो दैट इट कैन डिस्कस, कैन फिर से मॉडल है, इसके बाद अपन ने डिस्कस लिखा। क्लियर प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स। अब ये सवाल है, ये जो इट आया, ये इट किसके लिए आया? इट कैसा वर्ड है? सिंगुलर। इट किसके लिए बताया था मैंने आपको? नॉन लिविंग के लिए काम करता है इट, लेकिन नॉन लिविंग भी कैसा वर्ड होना चाहिए? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर होगा तभी तो हम इसके लिए इट लगाएंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ नॉन लिविंग बन गया क्या? प्लूरल। अगर बच्चा पार्टी ये प्लूरल बन जाएगा तो हमें इट का भी तो प्लूरल बनाना पड़ेगा ना। इट का प्लूरल क्या होता है? से होता है। तो ये बताओ, ये लिखा था कंपनीज शुड होल्ड सच कॉन्फ्रेंसेस मोर ओपन सो दैट इट इट कैन डिस्कस और दे कैन डिस्कस, क्योंकि कंपनीज लिखा है। अगर यहाँ कंपनी लिखा होता, यहाँ एक ही कंपनी लिखा होता, इसकी जगह मैं लिखता कंपनी, तो मुझे यहाँ इट लिखने का मौका मिलता। लेकिन यहाँ कंपनीज लिखा है तो यहाँ से इट हटेगा, जगह लिखा जाए। कैन के बाद डिस्कस आएगा। डिस्कस्ड यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि हम यहाँ पैसिव नहीं बना रहे, एक्टिव बना रहे। कंपनी डिस्कस कर अपनी प्रॉब्लम्स को। दियर आएगा यहाँ क्योंकि दे के अकॉर्डिंग दियर लगाना है। एंड कम अप विद सॉल्यूशन के साथ। बोलो भैया, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या नहीं? एक बात को बहुत बारीकी से समझना है अपन को, बहुत मजा आएगा ऐसे पढ़ने। नोट करते चलना सारे क्वेश्चंस को भाई। एक भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके डाउट दूंगा, आपको उसका जवाब दूंगा। मैं आपको उधर उधर नहीं दे पाऊंगा, अगले वीडियो में दे। टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं। कर दो नोट, कर दो फटाफट बच्चों। ठीक है भाई, नोट करना है। नोट करना है इसे, वीडियो को रोक के नोट कर लो आराम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैं चाहूंगा एक बार आप पढ़ें इसे, उसके बाद मैं पढ़ सोल्व करवाऊंगा एक एक चीज़ आपको अलग अलग तरीके। देखो, द ओनली बुक विच, मैंने आपको क्या बताया? सेंटेंस में द ओनली, द सेम लिखा हमने। हमने ये भी समझा कहीं द फ्यू लिखा, तो ये भी समझा कहीं द लिटिल लिखा। हमने और भी कुछ बातें समझी थी, अगर आपको याद आती हैं तो। एवरी हमने पढ़ा, नो हमने पढ़ा, एनी हमने पढ़ा, सम हमने पढ़ा। इन सब के साथ हमने ये पढ़ा कहीं वन भी आ सकता है, बडी भी आ सकता है। हमने ये भी पढ़ा इन साथ थिंग भी आ सकता है। अगर ऐसा कहीं होता है तो ये सब में आप ऊपर वाले जो वर्ड्स लिखे हैं इन सब में देख पा रहे होगे आर्टिकल द लिखा है। आर्टिकल द लिखा है मतलब ये स्पेसिफिक सेंस तैयार करेगा। अगर ये स्पेसिफिक सेंस तैयार करेगा तो हमें यहाँ, मैंने आपको बताया स्पेसिफिक सेंस हो और आगे हु या विच में से कुछ आ जाए, दोनों को हटा दो। अपन को क्या लिखना था? दैट लिखना था। ऐसे एवरी वन, एवरीबडी, नो वन, नो बडी, नथिंग, कुछ ऐसा आ जाए तो अपन को क्या लिखना होता है? दैट लिखना होता है आगे। तो यहाँ अपन ने यहाँ लिखा द ओनली। द ओनली आपने जैसे ही देखा आपको समझ में आ गया। आगे हु विच हुम नहीं आएगा, इसकी जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा? दैट। दैट यू कैरी इन योर बैग। अब देखो ये क्लोज बन गया यहाँ, ये क्लोज बन गया पूरा यहाँ, दैट से लेकर बैग तक। द ओनली बुक विच यू कैरी लिखा था, जहां हमने दैट यू कैरी लिख दिया इन योर बैग, ये बन गया क्लोज। तो सेंटेंस क्या बचा? मेन पार्ट क्या बचा? द ओनली बुक इज इन डिमांड नाउ अ डेज। कौन सी द ओनली बुक? जो आपके बैग में है। बोलो सेंटेंस समझ आया सबको? जिन बच्चों ने ये नहीं लिखा है प्रोनाउन पढ़ लेना ध्यान से भाई। वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब पे लगातार, सीक्वेंस में मैं चलता आ रहा हूँ। मैंने सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया है, जरूर बीच में 3 दिन की छुट्टी हुई है लेकिन सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया है।
आप सपोर्ट करना, जितना सपोर्ट करोगे मुझे, मोटिवेट रखोगे, मैं वीडियो लगातार दूंगा आपको। मैं भरोसा रखो मुझ पे भाई, मैंने आपसे वादा किया, उस वादे को मैं निभाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप गलत गलत बातें बोलोगे कमेंट में तो दिक्कत होगी मुझे भी, आपको भी। समझो मेरी बात को, गलत मत बोलो। आप मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट मत करो, समझो मेरी बात को। हो जाते हैं काम भाई, मैं अपने काम ऐप में लगा हुआ था, इस वजह से इधर नहीं आ पाया। मैं अब आऊँगा लगातार, अब मेरा शेड्यूल ठीक हुआ है थोड़ा, आऊँगा। कोशिश आपसे मैं बात करता लाइव आके, एक वीडियो मैं आपको रोज़ दूंगा, रोज़ मतलब वादा मेरा है। कोशिश करूँगा और भी वीडियो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो एक बार पढ़ो आप, इस सेंटेंस में एरर बताओ क्या है, करो कोशिश करो। देखो, द डॉक्टर होम सम क्रिमिनल्स हैव किड, द डॉक्टर होम सम क्रिमिनल्स, आगे देखना, सम क्रिमिनल्स के आगे अपन ने क्या लिखा, हैव किडनैप्ड इज। मैंने आपको एक सेंटेंस करवाया था, अगर आपको याद, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, शी इज वन ऑफ द, हु और होम आई नो। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ बताओ अब क्या आएगा, तो मैंने आपको बच्चों समझाया कि आगे वाले वर्ब को चेक करना है अपन को। वर्ब के पीछे क्या लिखा होगा, ये सब्जेक्ट। अगर ये इसका सब्जेक्ट है तो फिर ये कैंडिडेट्स इसका क्या है, मैं जानता हूँ इन्हें, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो हम हुम लिखेंगे। यहाँ से हु को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस आई नो के आगे सेंटेंस कर दूं कनेक्ट, शी इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स हुम और हु आई नो आर इंटेलिजेंट, इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आगे लिख जाऊं। अब मुझे आप बताओ कि अब क्या आएगा, अब ये हुम आएगा या हु आएगा। तो मैंने आपको समझाया बच्चों कि अगर ऐसा कहीं हो जाता है, आगे आपके आई नो लिखा, सब्जेक्ट वर्ब लिखा, फिर से वर्ब लिखा है, तो अगर ये वर्ब लिखा है तो आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे, उधर वाले पार्ट को एलिमिनेट कर दो। मैं आपको प्रोनाउन में डिटेल में पढ़ा के आया हूँ, ये बात पढ़ाया मैंने। अब सेंटेंस पढ़ो, द डॉक्टर whom some criminals have kidnapped, यहां तक तो ठीक था। आगे लिखा इज अ लीडिंग सर्जन, तो ये जो इज लिखा ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया इधर वर्ब हैव किडनैप्ड, आगे इज लिखा, फिर से नया वर्ब आ गया आपके पास। अब आपको यहां से होम हटाना पड़ेगा, तो यहां लिखना पड़ेगा हु। बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको, अगर नहीं पढ़ाया आपने तो वापस से जाना प्रोनाउन की वीडियो में, और उस किसी ना किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा ये, जिसमें भी हम मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था हमने, वो ढूंढना। आप वीडियो किधर है, वीडियो नंबर सेकंड और थर्ड, थर्ड होना चाहिए शायद, एक बार चेक कर लेना, पता होगा, आप देख के आए हो। अगला क्वेश्चन देखो, इसे करो एक बार ट्राई। डन, हो गया। देखो आओ चेक करते हैं। दे आर ऑल देयर बट, बट शी, तो गो एंड कॉल हर। अब देखो सो इसलिए है, कंजंक्शन है, गो एंड कॉल हर, जाओ और उसे बुलाओ एज सुन एज पॉसिबल। अब देखो सेंटेंस या ब्रेक हो रहा था, तो ये बट कंजंक्शन तो नहीं है, कंजंक्शन तो सो लिखा आपने। और दो सेंटेंसेस, दो क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए होता है, ये आप पढ़ते आ रहे हो लगातार। इसका मतलब हुआ ये कंजंक्शन नहीं है। अगर ये कंजंक्शन नहीं है तो ये प्रेपोजिशन है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस वजह से मैं एक बात समझाता हूँ आप। एक सेंटेंस लिखा मैंने, शी बट हर फ्रेंड्स, शी बट हर फ्रेंड्स। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, शी एक्सेप्ट हर फ्रेंड्स, एक ही बात है। इसका मतलब हुआ अपनी फ्रेंड्स को छोड़कर, इसका मतलब हुआ वो, ना कि उसकी फ्रेंड्स। तो ये जो बट है ना,
और एक्सेप्ट है, इन दोनों का ऐसा मतलब निकल रहा है जैसे एंड नॉट का निकाल के आए थे अपन। याद करो, आपने टेंस में पढ़ा था इन चीजों को, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन की तरह काम कर गए यहाँ। अगर ये प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं तो बट यहाँ प्रेपोजिशन है। अब ये बता दो मुझे आप, एक्सेप्ट और बट अगर दोनों प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट और बट दोनों प्रेपोजिशन है, तो इनके बाद हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे या ऑब्जेक्टिव केस? यहाँ हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे या ऑब्जेक्टिव केस? आपने डिटेल में पढ़ रखा है ये, तो ध्यान रखना बच्चों, प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। हाँ, एक नोट बना दो आप, प्रेपोजिशन जहाँ भी देखते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि प्रेपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन को रिलेट करता है, तो इधर पहले से सब्जेक्टिव केस लिखा होगा, और यहाँ अगर सब्जेक्टिव केस लिखा होगा तो फिर ये हुआ ऑब्जेक्टिव। डन। अब यहाँ बट लिखा, अब बताओ बट के बाद शी आना चाहिए, हर आना चाहिए? हर आना चाहिए बच्चों, यही इसमें, बिकॉज शी हैज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। बाकी कोई एरर नहीं है, पॉइंट को नोट कर लो। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि एक्सेप्ट के बाद क्या आएगा, आई और मी। एक्सेप्ट आई और एक्सेप्ट मी, तो वो लिखा जाएगा एक्सेप्ट मी। प्रेपोजिशन के बाद अपन को ऑब्जेक्टिव के। आगे देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करके देखो एक बार ट्राई, आसान क्वेश्चन है आपके लिए। को ट्राई करो और ध्यान से सुनो मेरी बात। ऐप पर जाना, ये ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप पर ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी 2 घंटे की क्लास है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या तरीका है उसे आइडेंटिफाई करने का, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये फ्री है, ऐप पर पड़ी है। इसका ये पहला वीडियो जो है ना, कोर्स में जब जाओगे ना तो वहाँ डेमो कंटेंट वाला दिखाएगा पार्ट, वो उसमें आप जाके देख सकते हो। इसे 2 घंटे की क्लास है, आराम से देख, जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अभी देख लेना, क्योंकि कुछ दिन के बाद तो मैं उसे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं डाल सकता भाई उसे। ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री है उसका कोई। देखो इस सेंटेंस में देखो, मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कि अगर हम वन लिखते हैं और एवरी वन लिखते हैं, दोनों में फ़र्क है। एवरी वन का मतलब है प्रत्येक, हम किसी एक ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन वन अपने आप में इंडिविजुअल प्रोनाउन है, तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है एपोस्ट्रोफी लगाकर। लेकिन एवरीवन के साथ ऐसा नहीं है। एवरीवन का जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हम ही के अकॉर्डिंग चलते हैं, हिमसेल्फ, और फिर यहाँ लिखते हैं हिज। यहाँ हर भी नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ लड़की नहीं लिखा है, गर्ल और लेडी नहीं लिखा है, ये हमने नाउन में डिटेल में। तो यहाँ लिखा अपन ने वन, वन के साथ यहाँ हिज आना चाहिए या वंस आना चाहिए। ऑन सक्सेस बिकॉज इट मेक्स वन नॉट ओनली कॉम्प्लासेंट बाय बट बाय ऑल्सो एंड केयरलेस। बट ऑल्सो होगा, कॉम्प्लासेंट बट ऑल्सो लेक्स एंड। एक बार देख लेना, अभी क्वेश्चन में आपके देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को करके दिखाओ, दिखाओ करके दिखाओ, चलो। देखो मैंने आपको बताया, ईदर ऑफ आता है दो में से किसी एक के लिए, वन ऑफ आता है दो से ज़्यादा में से किसी, ईदर ऑफ आता है दो में से कोई भी नहीं के लिए, और दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं के लिए आता है नन ऑफ। यहाँ लिखा अपन ने 5 टीम्स, 5 के लिए ईदर तो नहीं आना चाह, ईदर को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, वन लिखना पड़ेगा। और ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन के आगे क्या लिखते हैं अपन, नाउन। नाउन प्रेपोजिशन दोनों मिलकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, ये वन। और वन के साथ अपन में, यहाँ अगर मैं आपको इज और आर पूछूँ तो क्या लिखोगे आप, इज लिखोगे, ठीक है। अभी तो यहाँ मे लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मे मॉडल है, मॉडल के साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ will है भाई।
समझ में आ रहा है भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताना भाई मुझे जरा कमेंट में, बताना मुझे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो पढ़ो एक बार सेंटेंस को। रेस्पॉन्सिबल के साथ पेपर ऑफ लिख के देता है कई बार, आपको ध्यान रखना है। रेस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि आगे जो भी कुछ लिखा होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो किसी काम के लिए जिम्मेदार होता है इंसान, फोर आएगा। मैंने आपको समझाया, कभी भी अगर इट डमी सब्जेक्ट बन के आता है तो यहाँ हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ इट वॉज मी नहीं होगा, इट वॉज आई होगा। अच्छा, जब हमने यहाँ इट वॉज आई लिखा, मैंने यहाँ लिखा इट वॉज आई, तो आगे लिखा मैंने हु किसके लिए काम कर रहा है? आई के लिए। आगे वाला वर्ब भी किसके लिए काम करेगा? तो यहाँ एम आएगा, इज आएगा, एम आएगा। यहाँ वॉज लिखा, आई के साथ वॉज आता है, अपनी जगह ठीक लिखा। रेस्पॉन्सिबल फोर आएगा आगे। मेकिंग, देखो फोर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के आगे अगर कभी वर्ब आता है तो वर्ब में आपको आईएनजी लगाना होगा। वर्ब में आपको आईएनजी लगाना होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? जैसे यहाँ फोर लिखा तो फोर के आगे मेक लिख दूंगा तो एरर बन जाएगा, मेकिंग चाहिए। अगर वर्ब है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, जिससे हम उसे नाउन बना सके। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन दिखाओ। ये क्वेश्चन करो। द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी। एक और बात सीखो, देखो पेपर के लिए काम आएगा। ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब ऑर्डर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा आपको। ऑर्डर को, ऑर्डर अगर एक वर्ब है, ऐसे समझो आप, वर्ब के चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको मैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ऑर्डर कभी अगर वर्ब है ना तो आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। पेपर आपका फोर लिख के दे देगा, एरर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना ऑर्डर फॉर एन इंक्वायरी, गलत होगा। द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द लीग एंड फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी। कमेटी क्या है अपने आप? कमेटी की स्पेलिंग ध्यान रखना भाई, डबल एम डबल टी और डबल ई, दो ऐसे तीन लेटर हैं जो दो बार आते हैं। कमेटी नॉन लिविंग में जाएगा, नॉन लिविंग में जाएगा तो हु आना चाहिए, विच आना चाहिए, विच आना चाहिए, विच विल हैव टू सबमिट इट्स। अब इट्स क्यों आया? क्योंकि कमेटी को यहाँ इसने यूनिट सेंस में यूज किया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करके, ये पढ़ो एक बार सेंटेंस। ये पढ़ो एक बार सेंटेंस, और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ोगे आप? एडजेक्टिव होना चाहिए, वैसे तो नाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव पे काम करेंगे अपन। ठीक है भाई? और जिन बच्चों को सीजीएल निकालना है, सीडीएस देना है, जिनकी वोकैब कमजोर है, इडियम्स नहीं याद होते, वन वर्ड याद नहीं होते, पेड कोर्स में मैं लगातार करवा रहा हूँ, आज से करवाना शुरू कर दिया है भाई मैंने। आप जा सकते हो, कुछ ज़्यादा फीस नहीं लेने की खास ज़रूरत नहीं होती। 6 महीने की फीस 899 रुपये, ऑफर लगने लगा। अपने आप पे इतना इन्वेस्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत। आप इधर भी पढ़ते रहो, उधर भी पढ़ लो। आप सोचो आप कितना मज़ा आ सकता है आपको। पेपर आपके करीब है, एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया, 8,000 प्लस वैकेंसी है उसमें भी। सीजीएल की वैकेंसी 17,500 प्लस हैं, और ये बढ़ेंगी, अभी 19,000 तक जाएंगी। द न्यू लो लेट्स डेवलपर्स, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखो, लेट लिखा मैंने, लेट क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद हम जब लिखेंगे तो वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। लेट आई प्ले और लेट मी प्ले, क्या लिखते हो बताओ? लेट मी प्ले है ना? लेट के बाद अपन को कौन सा केस लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। अब हमने यहाँ लिखा द न्यू लो लेट्स। अब लेट, यहाँ लेट वर्ब है, लेट स्टार्टिंग में लिखा तो बेस फॉर्म है। यहाँ अब इस न्यू लो का ये वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसा लग सकता है लेट्स डेवलपर्स सेग्रीगेट बायर एडवांसेस एंड आई और मी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट के बाद हमने लिखा, जैसे मैं बोलूँ आपके सामने, लेट्स सुधाने देती है, ठीक है? इस सेंटेंस में मी आएगा, आई आएगा? नहीं आएगा। ऐसे यहाँ लिखा डेवलपर्स
segregate buyer advances and me invest in some specific projects is expected to result in me आएगा आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इन चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में और फिर हम परेशान। अगला क्वेश्चन, ऑल्दो से एक बात ध्यान रखना, ऑल्दो का यूज़ हम करते हैं वर्क डन के लिए, का यूज़ हम करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन में। ऐसा हुआ, उसके बाद भी ऐसा हुआ, फिर भी ऐसा हुआ, तो ऑल्दो के साथ हम यट लिखते हैं। पेपर आपका आपको बट लिख के देगा। कंजंक्शन में पढ़ेंगे ये चीज़ें, ये बता रहा हूँ। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है भाई। ऑल्दो दे ऑफन अवेल, अवेल का मतलब क्या होता है? फ़ायदा पहुंचाना। अवेल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता, या तो इन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। याद है आपको ये सारे वर्ब? एक वर्ड लिखा अपन ने एन्जॉय, अपन ने लिखा अवेल, अवेल का मतलब फ़ायदा पहुंचाना, लिखा एक्विट, अपन ने लिखा एडेप्ट, ADAPT, लिखा एडजस्ट, लिखा प्राइड। ये ऐसे वर्ब हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। सही लिखा, दे के साथ देमसेल्व्स आएगा। ऑफ डिलीशियस पाइज एंड केक्स फ्रॉम द लोकल WI स्टोल यट, यट सही लिखा। दे आर बोथ कीन कुक्स, सही लिखा अपनी जगह भाई सेंटेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ 2 पॉइंट है अवेल के साथ। यहाँ तो एक तो ऑफ आएगा क्योंकि इस चीज़ का फायदा पहुंचाना चाहिए, और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं आपके सामने, मैंने लिखा है सेंटेंस आपके, वन शुड अवेल, वन शुड अवेल हिमसेल्फ टू दिस चांस। अब बताओ इस सेंटेंस में क्या क्या एरर है? एक तो सेंटेंस में एरर ये है, वन के साथ हिमसेल्फ नहीं होगा, वन सेल्फ होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ एवरी वन लिखूँ तब क्या होगा? एवरी वन लिखूँ मैं इसकी जगह तब क्या होगा? अब हिमसेल्फ होगा। अब सही लिखा है। पेपर आपका देम सेल्फ लिख के दे सकता है आपको, गलत हो जाएगा क्योंकि ये वर्ड कैसा है? सिंगुलर है। ठीक है भाई। अब इस बार हिमसेल्फ होगा और यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा अपन को? ऑफ इस चांस का फायदा पहुंचाना चाहिए अपने आप। बोलो भाई, क्लियर हुआ है? सुनो, तो बच्चों अगर आप लगातार यहाँ पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ते जाओ, हिम्मत दो मुझे थोड़ी सी। अपन ने प्रैक्टिस की, अपन नया चैप्टर करेंगे, इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, टेलीग्राम चैनल में डालूंगा क्वेश्चन, इसके कल तक मिल जाएंगे आपको। प्रोनाउन के 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नाउन प्रोनाउन दोनों के मिलके, उन पर काम करना। फिर मैं एक दिन आऊँगा लाइव क्लास में और समझा दूंगा। नया चैप्टर शुरू करेंगे अब अपन। ठीक है भाई, तो टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, आप यूट्यूब पर पढ़ते रहो। और आप 2 घंटे रोज पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश को इडियम्स पढ़ना चाहते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा करना चाहते हो, तो आप आ सकते हो पेड कोर्स में। अदरवाइज यहाँ भी अपन पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल से आपको लगातार 40 मिनट से ऊपर की क्लास दूंगा। मुझे हिम्मत देना, इस वीडियो को लाइक करना भाई, वीडियो पे कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं आपको लगातार 40-45 मिनट की, 50 मिनट की, 1 घंटे की वीडियो दे सकूँ। ठीक है भाई, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक